हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कोरोना काल में मिशन का सहयोग सराहनीय। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि मिशन का संक्रमण काल में आदिवासी, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समेत अन्य के लिए सराहनीय सहयोग रहा। झारखंड में शिक्षा के स्तर को देखा जाए तो 50% से अधिक योगदान मिशन का रहा है। मिशन स्कूल और कॉलेज में अनुशासन और सम्मान के साथ शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि गोस्नर कॉलेज ने अपने 50 स्वर्णिम वर्ष पूरा कर लिए हैं। इसके लिए सभी छात्रों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दिए हैं। इसके साथ ही इधर शीघ्र खुलेगी 3 से लेकर 5 तक की स्कूल। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कोरोना का असर कम हो गया है। डर था कि छठ के बाद पुनः संक्रमण का ग्राफ बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज्य में कोरोना का असर नहीं दिख रहा है। ऐसे में जल्द ही 3 से लेकर 5 तक की स्कूल संचालित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से और सताएगी रात की ठंड। झारखंड में रात की ठंड में अगले 3 दिनों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में रात के तापमान में लगातार गिरावट जारी है। अगले 3-4 दिनों में इनके 3 डिग्री सेल्सियस और गिरावट की असर है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट की वजह से धुंध की स्थिति बन रही है। ऐसी स्थिति आगे भी बने रहने की संभावना है। शाम ढलते ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव जनवरी के पहले हफ्ते में होगी घोषणा। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने जनवरी के पहले हफ्ते में पंचायत चुनाव होने की बात कही है। राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण राज्य में विकास के कई कार्य रुके थे। कोरोना संक्रमण के कारण ही निर्धारित समय पर पंचायत चुनाव नहीं हो पाया था, लेकिन वर्तमान में स्थिति सुधरने के बाद अब पंचायत चुनाव को लेकर जनवरी महीने में इसकी घोषणा हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिल्ली में नहीं मिलेगी बाहरी वाहनों को एंट्री। इधर राजधानी दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इस बीच दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दिया है कि आवश्यक सेवाओं में शामिल वाहनों को छोड़कर दिल्ली में सभी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ इधर झारखंड के 19 जिलों के 827 गांव 4G सुविधा से होंगे लैंड्स। इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 5 राज्यों के 7,287 गाँवों में मोबाइल संपर्क के प्रावधान के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के उपयोग को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल के फैसले की मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 44 आकांक्षी जिलों के लिए इन अछूतों गांवों को 4G आधारित मोबाइल सेवाएं मिलेगी। झारखंड में 19 आकांक्षी जिले हैं। इन जिलों के 827 गांव को केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का लाभ दिया जाएगा। ये गांव 4G कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायतों में होने वाली 700 नियुक्ति की परीक्षा स्थगित। इधर राज्य सरकार ने 15वीं वित्त आयोग से शेष पदों पर नियुक्ति होने वाले कर्मियों की लिखित और दक्षता परीक्षा को स्थगित कर दिया है। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। परीक्षा 21 नवंबर को ली जानी थी और इस परीक्षा के जरिए पंचायतों में कनीय अभियंता और लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवा अनुबंध पर ली जानी थी, लेकिन विभाग ने किसी कारणवश से इसे अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी सभी जिलों के उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति को दे दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी एजेंसी चयन के लिए निकाला टेंडर। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल से लेकर कई विभागों में नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा लेने जा रही है। परीक्षाओं के सफल आयोजन और तकनीकी कमियों को दूर करने के लिए जेपीएससी ने एजेंसी चयन के लिए टेंडर निकाल दिया है। इस टेंडर के माध्यम से चयनित एजेंसी ही परीक्षा के सारे कार्य करेगी। इसके साथ ही इधर सरना धर्म कोड और जनजातीय समाज 7 को जंतर मंतर में देंगे धरना। राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के तत्वाधान में समस्त सरना संगठनों की विशेष बैठक कल हुई है। बैठक में केंद्र से सरना धर्म कोड की मांग को लेकर 6 और 7 दिसंबर को विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की प्रतिनिधि
भी सभा एवं जंतर मंतर में सत्याग्रह सह धरना आयोजित होगी। इसके माध्यम से दिल्ली में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर दस्तक दी जाएगी। इस दौरान भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जनजातीय मामले के मंत्री को स्मरण पत्र दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रोन्नति पर लगी रोक शीघ्र हटेगी, सीएम ले सकते हैं बड़ा फैसला। आपको जानकारी होगा कि झारखंड सरकार के सभी सरकारी सेवाओं और पदों पर प्रोन्नति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते वर्ष 24 दिसंबर को रोक लगा दी थी। लगभग एक साल के बाद राज्य सरकार इस रोक को हटाने पर विचार कर रही है। क्रमिक विभाग से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस महीने के अंत तक मुख्यमंत्री प्रोन्नति पर लगी रोक को हटा सकते हैं। फिलहाल मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। सीएम का निर्देश आते ही क्रमिक विभाग द्वारा आदेश जारी करने के बाद प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ने के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। इधर झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा संयुक्त रूप से दिव्यांग लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। होटल बीएनआर चनकिया में आयोजित कार्यक्रम में जेएसएलपीएस के सीईओ नैन्सी सहाय ने दिव्यांगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अभियान की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत राज्य में दिव्यांग लोगों को रोजगार के अवसर, सशक्त आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। अभियान के माध्यम से सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं राज्य के दिव्यांग जनों को कौशल प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन के जरिए निजी क्षेत्रों में काम दिलाया जाएगा। और साथ में उन्होंने कहा है कि राज्य में 32 लाख सखी मंडल के दीदियों के नेटवर्किंग के जरिए दिव्यांगों को उनके अधिकारों और समान अवसर की उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस कर्मियों को शर्तों के साथ मिलेगी एमएसीपी और एसीपी का लाभ। इधर गृह विभाग ने पुलिस कर्मियों को शर्तों के साथ एसीपी और एमएसीपी का लाभ देने पर सहमति दे दी है। इसको लेकर सरकार के संयुक्त सचिव ने डीजीपी को पत्र लिखा है। इसके साथ इधर राज्यकर्मियों के महंगाई भाते में 3% वृद्धि के आदेश जारी। इधर राज्यकर्मियों के महंगाई भाते में 3% की बढ़ोतरी कर दी गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने बुधवार को इसका संकल्प जारी कर दिया है। अब राज्यकर्मियों को 31% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसका लाभ कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से दिया जाएगा। इसके अलावा पुनरीक्षित और प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन और पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी 1 जुलाई 2020 के प्रभाव से महंगाई राहत दरों में 3% की बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार की वादा खिलाफी के विरुद्ध आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन ने की बैठक। इधर महेशपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित आदिवासी कल्याण छात्रावास परिसर में बुधवार को झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन जिला इकाई की बैठक हुई। उपस्थित सेविका सहायिकाओं को संबोधित करते हुए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बल मुकुंद सिन्हा ने कहा है कि वर्तमान सरकार ने चुनाव के समय वादा किया था कि सरकार गठन होने के बाद सेविका को 10,000 रुपये और सहायिकाओं को 8,000 रुपये 2 महीने के अंदर लागू कर देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार चुप्पी साध बैठी है और सेविका सहायिका ठगा महसूस कर रही है। यूनियन ने निर्णय लिया है कि 6 दिसंबर को झारखंड की 50,000 सेविका सहायिका रांची पहुंच करके मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मिली रंगीन मछली। इधर मत्स्य निदेशालय झारखंड की ओर से बुधवार को एचईसी के सेक्टर 2 स्थित मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में CLFRI की ओर से ST/SC महिलाओं के बीच रोजगार के स्रोत बढ़ाने को लेकर रंगीन मछली और इससे जुड़े अन्य संसाधन वितरण किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एमटेक में नामांकन के लिए 20 तक कर सकते हैं आवेदन। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में एमटेक प्रोग्राम में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 20 नवंबर तक आवेदन दे सकते हैं। इसके साथ ही इधर शिक्षकों का वेतनमान कम किए जाने का विरोध। टेट सफल पारा शिक्षक संघ ने प्राथमिक शिक्षकों की नई बहाली में वेतनमान कम किए जाने का विरोध किया है। प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने कहा है कि सरकार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 9300 का वेतनमान घटाकर 5200 रुपये करने पर विचार कर रही है। वहीं अन्य बड़े राज्यों में प्राथमिक शिक्षकों को 9300 से लेकर 34,800 का वेतनमान दिया जाता है। इसके साथ ही इधर अभ्यर्थियों का दावा 230 अंक लाने वाले पास और 272 अंक लाने वाले फेल। इधर 7वीं
जेपीएससी परीक्षा में 230 अंक लाने वाले अभ्यर्थी पास हो गए हैं, जबकि 272 अंक लाने वाले फेल हो गए हैं। ये दावा जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने किए हैं और इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, व्याख्याता नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में व्याख्याता नियुक्ति मामले में गड़बड़ी को लेकर दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से कहा गया है कि प्रार्थियों की ओर से दाखिल पूरक शपथ पत्र उन्हें नहीं मिला है। अदालत ने प्रार्थियों को पूरक शपथ पत्र की फोटोकॉपी जेपीएससी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। इसके साथ ही इधर महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष धरना देगा आरकेएमयू। राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन ने बुधवार की शाम कहा है कि 18 नवंबर को श्रमिकों से जुड़ी 33 सूत्री मांग के आलोक में बी.एंड के महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ में कहा है कि 19 सितंबर को 33 सूत्री मांग पत्र प्रबंधक को सौंपा गया था। अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। प्रबंधन मजदूरों की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में बढ़ा दाखिले की संख्या। इधर बता दें, राज्य के सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ गया है। कोरोना संक्रमण के बाद निजी स्कूलों के अपेक्षा सरकारी स्कूलों को ज़्यादा लोगों ने पसंद किए हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 6.5% नामांकन बढ़ गया है। इसका खुलासा एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट में हुआ है। अगली बड़ी खबर, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान डीबीटी के माध्यम से करने का निर्देश। इधर जामताड़ा डीसी फैजक अहमद मुमताज ने कार्यालय कक्ष में जिले के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2021-22 के अंतर्गत योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान अनुमोदन के लिए जिला स्तरीय समिति की कल बैठक की गई। 4,085 छात्र छात्राओं की सूची छात्रवृत्ति अनुमोदन के लिए समिति के समक्ष रखी गई। विचार विमर्श के बाद समिति ने छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान डीबीटी के माध्यम से छात्र छात्राओं के खाते में हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही इधर बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के बच्चों को स्टेडियम में नहीं मिलेगी एंट्री। इधर भारत न्यूजीलैंड के बीच शुक्रवार को जेएससीए स्टेडियम में होने वाले T20 मैच में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट और आधार कार्ड के एंट्री नहीं दी जाएगी। मुकाबला देखने के लिए कई लोगों ने अपने बच्चों के लिए भी टिकट ले लिए हैं, लेकिन सिर्फ टिकट स्टेडियम में एंट्री के लिए काफ़ी नहीं है। जहां बड़े लोगों को कोविड वैक्सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, वहीं बच्चों के 24 घंटे के अंदर के आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली काट रहे डीवीसी ने अब पानी का भी मांगा बकाया। राज्य के 7 जिलों में बिजली की लगातार कटौती कर रहे डीवीसी ने अब अपने अधीन जलाशयों और नदियों से किए जा रहे पानी के लिए बकाया भुगतान की मांग की है। इस संबंध में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को डीवीसी की ओर से लगातार रिमाइंडर भेजा जा रहा है। पेयजल विभाग के मुताबिक इससे लघु और बृहद ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं पर असर पड़ सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यालय शिफ्ट करने और स्थानीय आरक्षण के मामले पर टाटा का किया गया घेराव। इधर टाटा स्टील और टाटा मोटर्स और टाटा कमिंग्स का मुख्यालय महाराष्ट्र के बजाय झारखंड में शिफ्ट करने और 75% स्थानीय को नौकरी देने की मांग को लेकर बुधवार को झामुमो ने जोरदार प्रदर्शन किए हैं। झामुमो विधायक के नेतृत्व में जमशेदपुर में टाटा स्टील का ऑफिस रोड और जनरल ऑफिस गेट, टाटा मोटर्स और टाटा कमिंग्स का मुख्य गेट सुबह के 10 बजे से रात तक जाम रहा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड के तर्ज पर जमीन का भी होगा यूआईडी नंबर। इधर जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ या किसी तरह के घपले या घोटाले को रोकने को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। भूमि दस्तावेजों को डिजिटल करने के साथ ही उन्हें ऑनलाइन कर दिया गया है। आधार नंबर की तर्ज पर सभी भूमि स्वामियों को उनकी भूमि का यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा, जो सभी बैंकों और अन्य सरकारी संस्थानों के लिए भी ऑनलाइन उपलब्ध होगा। आपको बताते चले, पिछले हफ्ते केंद्रीय भूमि संसाधन मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी राज्यों के राजस्व मंत्रियों की उपस्थिति में भूमि दस्तावेजों को पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने पर विचार किया गया है। साथ ही इधर प्रश्न पत्र प्रिंट कराने में स्कूलों ने दिखाई नाराजगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस बार स्कूलों को ही प्रश्न पत्र प्रिंट कर छात्रों को बांटने के लिए कहा है, लेकिन सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और उप प्रधानाचार्यों के एक संगठन ने इसमें नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि एक साथ कई हजार प्रश्न पत्र
पत्र प्रिंट करना संभव नहीं है। वहीं सीबीएसई को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि 10वीं की संस्कृत विषय की परीक्षा स्थगित करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 दिनों में 9,000 से अधिक कामगारों और 1,800 अधिकारियों को मिलेगा एरियर। इधर बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल के विभिन्न प्लांटों में काम कर रहे कामगारों को अगले 1-2 दिनों के अंदर नए वेतन समझौते के तहत एरियर मिलेगा। एरियर भुगतान को लेकर सेल प्रबंधन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसके साथ ही इधर छात्रवृत्ति के लिए सभी बच्चों का जल्द से जल्द बनवाएं आधार, खोले खाता। इधर झारखंड सरकार के द्वारा चलाए जा रहे आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बुधवार को लोहरदगा जिला उपायुक्त अबू इमरान के निर्देश पर जिला शिक्षा अधीक्षक निर्मला कुमारी बरेलिया प्रखंड मुख्यालय के बीआरसी परिसर में पहुंचकर बच्चों के अभिभावकों के साथ साथ विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधन समिति, शिक्षकों को स्कूल साधन से भी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ कल बैठक हुआ है। बता दें सभी बच्चों का 7% आधार कार्ड बनवाने के साथ साथ उनका बैंक खाता खुलवाने का निर्देश दिए हैं ताकि उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके। इसके साथ ही इधर माओवादियों के बंद को देखते हुए अलर्ट। माओवादियों के बंद के ऐलान को देखते हुए राजधानी की पुलिस हाई अलर्ट पर है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने एसएसपी कार्यालय के सभा कक्ष में क्राइम मीटिंग कर सभी थाना प्रभारियों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। इसके साथ ही इधर नगर निगम को बढ़ी हुई दर पर जल शुल्क न करे भुगतान। इधर राज्य सरकार के द्वारा जल कर और जल कनेक्शन शुल्क में की गई वृद्धि के विरोध में मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने बुधवार को राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किए हैं। धरना के बाद राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने पूरे राज्य में नगर निकाय से लेकर नगर पंचायत स्तर तक जल कर और जल कनेक्शन शुल्क में वृद्धि कर आम जनता के ऊपर आर्थिक बोझ डाल दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ठुमका लगाते हैं एम्बुलेंस चालक, मरीजों से भी करते हैं हाथापाई। इधर हजारीबाग का शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज काफी लापरवाही बरत रही है। जहां सुविधाओं का घोर अभाव है वहीं दलालों का कब्जा भी है। हद तो ये है कि यहाँ के पब्लिक पार्किंग पर एम्बुलेंस चालकों का अवैध कब्जा है, जिससे यहाँ आने वाले मरीजों को अपना वाहन लगाने में मशक्कत करना पड़ता है। अस्पताल प्रबंधन के आदेशों को दरकिनार करते हुए एम्बुलेंस चालकों ने यहाँ पब्लिक पार्किंग में कब्जा जमा लिए हैं। इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने दक्षिणी छोटा नागपुर में चलाया जन जागरण यात्रा। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा बढ़ती महंगाई एवं बेरोजगारी के खिलाफ आयोजित राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान कार्यक्रम के तहत बुधवार को चौथे दिन दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा जिले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में पद यात्रा और नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। बता दें बुधवार को नुक्कड़ सभाओं में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि देश संकट में है, देश की परिसंपत्तियों को बेचा जा रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़वा कर बांटने का काम किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से गलत तथ्यों को पेश किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीसीएल प्रबंधन 75% रोजगार दे, नहीं तो बंद कर देंगे हुक्का पानी। इधर आगामी 28 नवंबर को आमलो करबला मैदान बेरमो में विस्थापित रोजगार को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश अनुसार सभी कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 75% रोजगार को लेकर महारैली करने की तैयारी में है। 28 नवंबर को महारैली का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही इधर अनशनकारियों की स्वास्थ्य बिगड़ी। टंडवा एनटीपीसी से 303 मांगों को लेकर पिछले 96 घंटों में अमरण अनशन पर बैठे अनशनकारियों की हालात बिगड़ने लगी है कि चिकित्सकों के द्वारा अनशन कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात पर आंदोलनकारियों ने स्पष्ट इनकार कर दिए हैं, लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गरीब मछुआरों के हितों का सरकार रख रही है ख्याल। इधर साहिबगंज के गंगा नदी में मछली का उत्पादन में कमी आने के इलाकों की मछुआरों की परेशानियों के प्रति राज्य सरकार काफी गंभीर है। इस क्रम में मछुआरों के हितों का ध्यान में रखते हुए सरकार ने गंगा नदी में मत्स्य बीज छोड़ने की योजना को लागू की है ताकि गरीब मछुआरा मछली का शिकार कर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। बता दें बुधवार को इस योजना के अंतर्गत महादेवगंज स्थित सत्य कटिया कोल जलकर में 1 लाख से अधिक मत्स्य बीज छोड़ा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान और अधिकार दे सरकार। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा की बैठक बुधवार को बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय में हुई है। बैठक में कृष्ण मुरारी
गंजू ने कहा है कि झारखंड आंदोलनकारियों को राज्य सरकार सम्मान एवं अधिकार दे और सभी झारखंड आंदोलनकारी चाहे वे जेल गए हो या नहीं गए हो उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करने की मांग किए हैं। साथ ही सभी के लिए एक सम्मान और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घोटाला पकड़ में आया तो घट गई है छात्रवृत्ति लेने वालों की संख्या। इधर छात्रवृत्ति का घोटाला जांच में आने के बाद इस बार मैट्रिक के पूर्व की छात्रवृत्ति में करीब 85% की कमी आ गई है। इतनी अधिक संख्या में छात्रवृत्ति लेने वालों की संख्या कम होना ये साबित कर जाता है कि राज्य में दरअसल छात्रवृत्ति के पैसों का असली उपयोग क्या हो रहा था। केंद्र सरकार के इस योजना के मध्य में पैसा उपलब्ध कराने के बाद ये पैसा दरअसल किनकी जेब में जाता था उसे पकड़ना जांच एजेंसी की जिम्मेदारी है। बता दें इस छात्रवृत्ति के तहत पहली कक्षा से लेकर चौथी कक्षा तक 1000 रुपये और 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के लिए 5700 रुपये और छात्रावास में रहने वालों को 10,700 रुपये की छात्रवृत्ति केंद्र सरकार के पैसे से दी जाती है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा घोटाला होने के बाद छात्रवृत्ति लेने वालों की संख्या घट गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तोड़ नहीं सकते 2.25 लाख भवन, नियमित करने के लिए लाए नियमावली। इधर राजधानी के व्यापारियों और अधिवक्ताओं का भी मानना है कि राज्य सरकार राजधानी के 1,88,832 भवनों को तोड़ नहीं सकती है। बिना नक्शे के बने भवनों को नियमित करने का एकमात्र उपाय सरकार के पास है। सरकार इसे सरल नियमावली लाकर नियमित करे। इसके लिए वे दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा लाई गई योजना PM उदय योजना के तर्ज पर झारखंड के लिए नई योजना तैयार कर सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बार एसोसिएशन में अकाउंटेंट नहीं, रोजाना हो रहा 2 लाख का नुकसान। रांची जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजय कुमार विद्रोही ने अध्यक्ष शंभू अग्रवाल को पत्र देकर एसोसिएशन में जल्द से जल्द अकाउंटेंट और लिपिक की नियुक्ति करने की मांग की है। पत्र में महासचिव ने स्पष्ट कहा है कि जब तक अकाउंटेंट और लिपिक की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक एसोसिएशन की ओर से शपथ पत्र, वकालतनामा, बेल बाउंड जैसे अन्य जरूरी कागजात की बिक्री नहीं की जाएगी। इसके वजह से रोजाना 2 लाख का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही इधर आज कोलकाता में DBC बोर्ड की बैठक में उठेंगे कई मुद्दे। बता दें DBC निदेशक बोर्ड की बैठक आज कोलकाता में होने जा रही है। बैठक में राज्य से जुड़े सभी मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। राज्य सरकार अपना पक्ष मजबूती से भी रखेंगे और DBC हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, चतरा, रामगढ़, गिरिडीह और बोकारो में बिजली की कटौती कर रहा है। बोर्ड की इस बैठक में बकाया का मामला भी उठाए जाएंगे। इसके साथ ही इधर 58 किसानों के बीच सोलर ड्रायर मशीन का किया गया वितरण। इधर अनगढ़ा प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में किसान सब्जियों को सुखाने के लिए अब सोलर ड्रायर मशीन का उपयोग करेंगे। बुधवार को बीसा पंचायत सचिवालय में एक सादे कार्यक्रम में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान गढ़खटंगा रांची के द्वारा निदेशक अरुणव पटनायक के मार्गदर्शन में 58 महिला किसानों के बीच सोलर ड्रायर मशीन का वितरण किया गया है।